अब मैं आपके सामने चंद हदीसें इस पर पेश करता हूँ। मेरे सामने जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2165 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपने असहाब की, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं। फिर आपने फरमाया सुम्मा यफ़शुल कज़िबु, फिर झूठ फैल जाएगा। तीन बेहतरीन ज़माने कौन से हैं? मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपने असहाब की, उनके साथ जुड़कर रहो, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं, फिर जो उनके साथ मिले हुए हैं। ये तीन ज़माने तो वो हैं जिसके बारे में सहाबा ताबईन तबा ताबईन का ज़माना हुजूर ने हमें इससे जुड़ने का हुक्म दिया है, इनके साथ जुड़कर रहो। फिर फरमाया झूठ फैल जाएगा। और फिर आपने कुछ निशानियां बयान की और आखिर में फरमाया, उसके बाद फरमाया अलैकुम बिल जमाआ, तुम जमात के साथ पकड़, अब जमात के साथ रहो। व इय्याकुम वल फुरक़ता, और जमात से अपने आप को अलग होने से बचाओ। जरा तवज्जो कीजिएगा, जमात से वइय्याकुम वल फुरक़ता, जमात से अपने आप को अलग होने से बचाओ। फ़इन्न शैतान मअल वाहिदी व हुवा मिनल इस्नैनि अबअदु। आपने जमात की तशरीह भी कर दी कि इससे मुराद ये नहीं है कि एक बंदा ही जमात हो, बल्कि फरमाया शैतान एक से करीब होता है, दो से दूर होता है। एक के करीब होता है, दो से दूर होता है। फ़इन्न शैतान मअल वाहिदी व हुवा मिनल इस्नैनि अबअदु मन अरादा बुहबूहतल जन्नता फलयल्ज़मिल जमाअता। जो जन्नत में जाना चाहता है वो जमात को लाजिम पकड़ ले। मन अरादा बुहबूहतल जन्नता फलयल्ज़मिल जमाअता, कि जो जन्नत में जाना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? जमात के साथ, मुसलमानों के बड़े ग्रोह के साथ अपने आप को लगा कर रखे। ये जामे तिरमिज़ी है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन भी है, सही भी है। इसके बाद अगली हदीस आप फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि मअल जमाअह, जमात के साथ अल्लाह की हिमायत है, जमात पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। इसी तरह सरकार की एक और हदीस इसके बाद बयान करते हैं, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलालतिन, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। या फरमाया औ उम्मत मुहम्मदिन अला दलालतिन, या फरमाया उम्मत मोहम्मद अला साहिबह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। व यदुल्लाहि अलल जमाअ, और जमात पर अल्लाह का दस्ते हिमायत है। मन शद्दा शुद्दा फिन्नार, जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नम में अलग हुआ। अब इस जमात की तशरीह, एक तो मैं सही बुखारी की एक बात बताऊंगा आपको, दूसरी जामे तिरमिज़ी। जामे तिरमिज़ी में इसके तात्पर्य इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं तफसीरुल जमाअती इंद अहलिल इल्मी हुम अहलुल फिक़्ही वल इल्मी वल हदीसी। इससे मुराद क्या अवाम है? तो वो हदीस हम ये बातें करते हैं ना कि सबसे बड़े ग्रोह के साथ मिलकर हो, वो कुरान की आयतें पेश करते हैं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग तो जानते नहीं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यफ़क़हून, अक्सर लोग तो सब समझते नहीं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअक़िलून ला यअलमून ला युमिनून, वो आयतें पेश करते हैं, ये अक्सर लोग तो ईमान नहीं लाते। मैं आपसे एक सवाल पहले पूछूंगा, मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखनी है आपने। आप बताएं मुसलमान दुनिया में कितने हैं और काफिर कितने हैं? मुसलमान कितने हैं? तकरीबन 1.5 अरब से कुछ ज़ायद। और काफिर कितने हैं? तकरीबन 6 अरब के करीब। आप बताएं कि मुसलमान ज्यादा हुए या काफिर ज्यादा हुए? वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून ला यअलमून ला यफ़क़हून। अब बताएं फिर भी अगर सारे मुसलमान भी एक जगह जमा हो जाएं, एक मसलक पे इकट्ठे हो जाएं, तो भी काफिर इन सबसे ज्यादा है कि नहीं? एक बात तो ये समझें। दूसरी बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल एहतिसाम यानी किताब सुन्नत को थाम कर रखना, उस पर एक बात बाला, बात नंबर 19। आपने इसी हदीस की तशरीह में फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लज़ूम जमात का हुक्म दिया कि जमात के साथ लगे रहो। फरमाया इससे मुराद है अहले इल्म, अहले दानिश की जमात। अब सुनिए, यानी मतलब आसान सा क्या हुआ कि जिस पर अक्सर अहले इल्म हो, जिस पर अक्सर अहले इल्म फुक़हा आइमा मुज्तहिदीन मुफस्सिरीन जो बात अक्सर करें वो सच्ची बात है, वो झूठी नहीं हो सकती। हुजूर का फरमान है मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इसी तरह की चंद हदीसें इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की, ये मकासिद असना मेरे सामने हैं। और उसके बाद आखिर में एक बात बयान की आपने जो बड़ी काबिल गौर है।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान इब्ने माजा में भी है, आपने फरमाया जब तुम इख्तिलाफ देखो फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तो तुम मुसलमानों के सबसे बड़े गिरोह के साथ मिल जाना। इन तमाम रिवायतों को इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, फरमाते हैं वहुवा हदीस मशहूरुल मतनी ज़ु असानीद कसीरतिन व शवाहिदुल मुतअद्दिदतिन फिल मरफू'i व गैरिही। ये हदीस जितनी हदीसें एक दो नहीं हैं, ये सब हदीसें मिलकर एक मजबूत और मशहूर मतन बनाती हैं। यानी मतलब इन हदीसों में अगर किसी की सनद में कोई कलाम भी होगा तो ये सब मिलकर मजबूत हो जाती हैं, इसमें ज़ोफ़ भी खत्म हो जाता है। और फिर आपने फरमाया अल्लाह के हबीब का तो फरमान है इन्हीं हदीसों की तायद में अंतुम शुहदा अल्लाह अल अर्द, ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं कि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल लिखते हैं, आपसे पूछा गया कि क्या हम जब देखें क्या किया जाए कि हमारे सामने इख्तलाफ हो जाए, हम जब मसाइल देखें तो क्या करें? आपने फरमाया फलयंजुर फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में देखो। फ़इल्लम यजिदू फ़फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह, अगर तुम कोई बात किताबुल्लाह में ना पाओ तो हुज़ूर की सुन्नत में देखो। फ़इल्लम यजिदू फ़फ़ीही फ़लयंजुर फ़ीमा इज्तमा अलैहि मुस्लिमून, ये बात काबिल गौर है। अगर तुम्हें सुन्नत में भी ना मिले तो फिर देखो मुसलमानों ने कट किस पे किया है। ये हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं फ़इल्लम यजिदहु फ़ीहा फ़लयंजुर फ़ीमा इज्तमा अलैहि मुस्लिमून, जब तुम देखो कि तुम्हें किताब सुन्नत इजमा में ये कोई चीज नहीं मिली तो फिर देखो मुसलमानों ने इजमा किस चीज पे किया है। इल्ला फ़लयज्तहिद, अगर तुम्हें इजमा भी ना मिले तो फिर तुम इज्तिहाद करो, क़यास करो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो। तो लिहाजा मुसलमानों की अक्सर की जमात, सबसे बड़ी जमात जहाँ मुसलमान के फुक़हा, आइम्मा, सुफिया, मुफस्सिरीन हो, वो कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, ये सरकार का फरमान है। तो लिहाजा मुसलमान अगर किसी को वली जानते हैं तो वो कभी गुमराही पे जमा नहीं होंगे, ये वाकई अल्लाह के वली है। क्योंकि अल्लाह के हबीब ने हमें फरमाया तुम शुहदा अल्लाह फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह के गवाही नहीं देगा कि फलां शख्स वली है मेरा, फलां शख्स मेरा प्यारा है, अल्लाह हम पर वही नहीं भेजेगा। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को गवाह बना दिया है, हम जमीन पे अल्लाह के गवाह हैं, फलां वली है। जब मुसलमानों की जबानों पर, जब अल्लाह के मोमिनों की जबानों पर किसी की तारीफ जारी हो जाए, समझ लो अल्लाह का वली है।